बात करते हैं रुपए की, अपने दूसरी थीम की ओर आगे बढ़ते हैं जो है रुपया, बोनस और रुपया। तो हुआ ये कि ट्रंप ने टैरिफ लगाए और उसके जवाब में तमाम देशों ने उसका जवाब दिया। इससे ग्लोबल ट्रेड वॉर का खतरा पनपा, जन्मा, और इससे जितनी भी इमर्जिंग कंट्रीज थे उनकी करेंसी में सेल ऑफ होने लगे। सेल ऑफ होने से क्या हुआ? सेल ऑफ होने में रुपया भी शामिल था क्योंकि वो इमर्जिंग मार्केट की करेंसी है, और उसमें भी बेतहाशा बिकवाली आई और जिसकी वजह से रुपया गिरा। रुपए के गिरने की दो और वजह थी। एक, जो एफआईआईज बेच रहे थे वो, और अभी तक उनकी सेलिंग रुकी नहीं है। बजट के दिन जब बजट का भी बाजार था उसमें भी एफआईआईज ने बेचा। और तीसरा कि जो ये टैरिफ लग रहे हैं इससे यूएस का डॉलर है वो मजबूत हो रहा था, जिसके सामने करेंसी टूट रही थी। तो रुपए के गिरने की तीन बड़ी वजह एक साथ आके खड़ी हो गई, जिसकी वजह से रुपए ने डॉलर के मुकाबले अपना रिकॉर्ड निचला स्तर 87.29 यानी कि $1 की कीमत 87 रुपए 29 पैसे तक छू ली। अब इस गिरते रुपए का असर कहां और कितना होगा, ये आप समझाइए। रुपए की गिरावट हालांकि ट्रंप के आने के बाद से लगातार चल रही, करीब 1-2% रुपया गिर चुका है। अगर आप आंकड़े करीब से देखें तो जो मेरे सामने चार्ट खुला हुआ है, अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच रुपया डॉलर के मुकाबले 3.2% गिर चुका है, और ये बड़ी गिरावट है निर्यात आयात करने वालों के लिए। लेकिन अब ये गिरावट बहुत गहराई से भारतीय अर्थव्यवस्था में तमाम समस्याओं की जड़ बनकर भीतर बैठ गई है। इसलिए जब बजट आया और बजट में आयकर की रियायतें दी गई 1 लाख करोड़ की, और लोगों के हाथ में पैसा छोड़ा गया, उस वक्त भी हमने चर्चा में कहा था कि जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, जो आयातित महंगाई रुपए में गिरावट के साथ आ रही है, उसका बड़ा गहरा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और चूंकि ट्रंप टैरिफ वार पर आमादा हैं, अमेरिका में के घटनाक्रम और विश्व के घटनाक्रम ऐसे हैं कि रुपए की गिरावट को थमने की कोई संभावना नहीं, और रिजर्व बैंक के पास सीमित फायर पावर भी है। तो हम आइए भीतर चलकर समझते हैं कि इस रुपए की गिरावट ने आपको, हमको और देश के तमाम लोगों की जेब पर कितना गहरा असर किया है, और इससे भारत के विदेश व्यापार की चुनौतियां कैसे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसको हम समझते हैं अपने खास डेटा पॉइंट। रुपया करीब कमजोर रुपए से जिस गिरावट को हम कमजोर रुपए की गिरावट को हम एक्सपोर्ट्स के लिए बेहतर मानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि निर्यात को इससे बढ़ावा मिलता है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में रुपए की गिरावट का असर बिल्कुल उल्टा हुआ है, और इसलिए भारतीय बाजार में पिछले 1 साल की रुपए की गिरावट के बाद भी निर्यात में तेज गिरावट रही है। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी वजह है कि भारत जिन निर्यात में या जिन एक्सपोर्ट्स में सबसे आगे है, उनका अधिकांश कच्चा माल आयातित है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, मोबाइल्स को देख लें, मोबाइल्स में अधिकांश कंपोनेंट आयातित हैं, और जब रुपया गिरता है तो उनकी आयात की कीमत बढ़ती है और भारतीय उत्पाद गैर प्रतिस्पर्धात्मक हो जाते हैं। कमजोर रुपए के कारण कच्चे माल की इंपोर्ट की लागत बढ़ती है, जेम्स एंड ज्वेलरी में भी, जो भारत का प्रमुख निर्यात है, क्योंकि हम हीरे इंपोर्ट करते हैं और उनकी लागत बढ़ती है। तो इसलिए भारत के लिए निर्यात की दृष्टि से कमजोर रुपया कोई फायदे का सबब साबित नहीं हुआ। हमारे पास ऐसी सूचनाएं लगातार आती रही कि भारत के जो प्रमुख निर्यातक जोन है, जहां से जो प्रमुख निर्यात हो रहे हैं, वहां कंपनियों को ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही है। दूसरा बड़ा असर महंगाई पर है, और जो सबसे बड़ी चुनौती है, इस चार्ट को हम थोड़ी देर रोकेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कमजोर रुपया भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्यों बन चुका है। क्योंकि हम क्रमशः एक आयात आधारित देश हो गए। खाद्य तेल जरूरत का 60% इंपोर्ट, क्रूड ऑयल जरूरत का 85% इंपोर्ट, गोल्ड जरूरत का 98% इंपोर्ट, और फार्मा एपीआई जो दवाओं के प्रमुख फार्मुलेशंस हैं और बल्क ड्रग हैं, इनका करीब 70% इंपोर्ट। ये जो आपको 4 बड़े आयात दिखाई दे रहे हैं, इन आयात पर सीधा असर रुपए की कमजोरी का पड़ रहा है। चूंकि रुपए में गिरावट आने वाले समय में जारी रहने वाली है, इसलिए सारी चीजें भारत में महंगाई बढ़ाएंगी। जो हमारे पास आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से पता चलता है कि अगर रुपए में 5% का डिप्रिसिएशन होता है, 5% का अवमूल्यन होता है, तो इन्फ्लेशन को करीब 35 बेसिस पॉइंट का बढ़ावा मिलता है। और अगर आप इसी दौर को देख लें शुभम, तो 3.2% तो रुपया पिछले साल अक्टूबर से लेकर, यानी ट्रंप की जीत से लेकर और टैरिफ वार शुरू होने तक 3.2% रुपया गिर चुका है। और यहीं से अब रिजर्व बैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा शुरू होने वाली है कि वो इस आयातित इन्फ्लेशन को, इस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को कैसे रोकेगा, क्योंकि इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो महंगाई बढ़ेगी वो ब्याज दरों में
कमी की संभावना को सीमित करेगी। इसके अलावा इसके बहुआयामी असर हैं। भारत से विदेश में पढ़ने वाले लोगों के लिए लागत बढ़ रही है, भारतीय छोटे आयातक हैं उनके लिए बड़ी चुनौती बढ़ रही, और सबसे बड़ी चुनौती बढ़ रही है रिजर्व बैंक के लिए, क्योंकि रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार रुपए को थामने में, रोकने में लगातार खर्च होता जा रहा है, और एक किस्म का दुष्चक्र है। रुपया जितना कमजोर होता है, रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार से जितने डॉलर बाजार में छोड़ता है, रुपए की कमजोरी उतनी ही बढ़ती जाती है। चलिए, अगला जो मुद्दा है इसी थीम का वो है शेयर बाजार। रुपया तो आपने देखा गिर ही रहा है, और इसके साथ साथ अगर कोई गिर रहा है तो वो है शेयर बाजार। कल बजट आया, बाजार में हल्की फुल्की वापसी दिखी थी सेकंड हाफ में। उम्मीद ये थी कि ये जो वापसी है ये आगे कंटिन्यू करेगी, लेकिन ऐसा आज हुआ नहीं। आज आप दुनिया का कोई भी बाजार पढ़िए या सुनिए, यूरोप FTSE 1.25% नीचे, डेक्स 0.25% नीचे। इसके बाद अगर आप यूएस के फ्यूचर्स देखिए, 1-1.5% नीचे। एशिया में आप देखिए तो ऑस्ट्रेलिया, निकेई, ये सब नीचे, शंघाई नीचे, भारत नीचे। मतलब जित देखो तित लाल टाइप की स्थिति है। आप कोई सा बाजार देखिए, यूरोप देखिए, अमेरिका देखिए, एशिया देखिए, बाजार कोई भी हो, है लाल चारों तरफ। सर, शेयर बाजार के लिए ये क्यों इतना ज़्यादा मतलब घबराहट का या बेचैनी का या खलबली का माहौल है? भारत के नज़रिए से देखें तो बजट पर क्या ट्रंप भारी पड़ गए? बजट पर निश्चित तौर पर ट्रंप भारी पड़े। हालांकि बजट की भी प्रतिक्रिया शेयर बाजार से बहुत उत्साहवर्धक नहीं थी, क्योंकि बजट के आंकड़ों में कैपेक्स में बढ़ोतरी नहीं थी, तो बाजार थोड़ा नरम गरम रहा था। लेकिन बाजार को पता था कि ट्रंप का टैरिफ आएगा, लेकिन उसके जो असर अब खुलना शुरू हुए हैं उसके कारण बाजार में गहरी बेचैनी है। और चूंकि आज हम अभी अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स को शुभम ने आपको बताया, तो इसका असर हमें भारतीय बाजार पर कल दिखाई देगा। पर जो ताजे आंकड़े आ रहे हैं उससे पता चल रहा है अमेरिकी बाजार का, क्योंकि उससे ही हम प्रभावित होते हैं, कल उसका असर दिखाई देगा। बार्कलेज ने अपने एनालिसिस में बताया है कि नए टैरिफ से कम, जो नया टैरिफ वार शुरू किया है ट्रंप ने, उससे S&P 500 की कंपनीज की अर्निंग 2.8% तक टूट जाएगी। यानी उनकी कमाई पर कम से कम 3% का असर पड़ेगा इस टैरिफ वार से। खासतौर पर जब मैक्सिको, कनाडा और चाइना के जो काउंटर मेजर्स हैं, यानी उनकी जो जवाबी कार्यवाही शुरू होगी, उसका असर अमेरिकी कंपनियों पर और ज़्यादा पड़ने वाला है। जिन कंपनियों के रेवेन्यू एक्सपोजर्स अमेरिका से बाहर है, जिनका जो दुनिया में जिनके 40% के आसपास रेवेन्यू जिन कंपनियों के अमेरिका में बाहर के कारोबारों से आते हैं, उन्हें अब इन देशों में जिन पर ट्रंप ने कार्यवाही किया, जिन पर ट्रंप ने टैरिफ की अलगार की है या टैरिफ वार किया है, वहाँ जो झेलना पड़ेगा उसका असर इन कंपनियों के मुनाफों पर पड़ेगा। और इसलिए इसका ये जो पूरा विशेष साइकिल है या जो दुष्चक्र है, वो बाजार में अब धीमे धीमे दिखाई दे रहा है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बता रहा था कि लगभग 0.7% से 1% तक की कोर इन्फ्लेशन अमेरिका में इन फैसलों के बाद बढ़ेगी, और यही बाजार की सबसे बड़ी चिंता है। महंगाई बढ़ने का मतलब ब्याज दरों में कमी की उम्मीद खत्म हो जाना, और यही वजह थी कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने हाल फिलहाल में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। तो आप भी तैयार रहिए दुनिया के बाजारों में बड़ी उठापटक के लिए आने वाले कुछ हफ्तों में। चीन की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, और उसके बाद ये ट्रेड वार अपने नए उरूज पर पहुंचेगा, जब दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया के सबसे बड़े बाजार के खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई करेगा।